क्या कुसुम जी की जान बचाने के लिए घर की मर्यादाएं तार तार हो गई? क्या बहू के रूप में सिर्फ प्रेम ही काफी है या विश्वासघात भी? और क्या गुरु चौधरी अपनी मां और पत्नी के बीच फंसे इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? ये कहानी इश्क जुनूनी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां रिश्ते, विश्वास और जान का दांव लगा है। इश्क जुनूनी। कुसुम जी, कैसी हैं आप? ये संवाद कहानी की शुरुआत में कुसुम जी के हालचाल पूछकर कहानी को एक भावनात्मक स्तर पर ले जाता है। जसली बहू ने हमें बताया कि इन लोगों ने अम्मा के बिना आज्ञा से ही हमें घर के दहलीज के बाहर। यहां पता चलता है कि अम्मा शायद परिवार की मुखिया की मर्जी के बिना कुसुम जी को घर से बाहर निकाला गया है, जो एक बड़े टकराव का संकेत है। ये सब बातें बाद में भी होती रहेंगी, पहले आप घर चलिए। ये वाक्य तुरंत स्थिति को संभालने और कुसुम जी की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की ओर इशारा करता है। गुरुजी, डॉक्टर से बोलो कि सारे इंतजाम करें। बड़ी कोठी की बड़ी चौधरायन इस छोटे से अस्पताल में नहीं रहेगी। गुरुजी, जो शायद घर के बड़े पुरुष सदस्य हैं, कुसुम जी की अस्पताल से छुट्टी का आदेश दे रहे हैं, ये दर्शाते हुए कि उनका रुतबा और हैसियत काफी बड़ी है। अरे छोटी बुवरिया कहाँ है? यहीं बाहर है पापा, बुलाओ उसे। यहाँ घर की एक और महिला सदस्य छोटी बुवरिया का जिक्र आता है, जो शायद कुसुम जी के साथ है, और उसकी बुलाहट घर के अंदरूनी रिश्तों की हलचल बताती है। उससे कहो कि कुसुम जी की छुट्टी का प्रबंध करे। छोटी बुवरिया को कुसुम जी के डिस्चार्ज की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये कुसुम चौधरी के डिस्चार्ज पेपर है, इसे प्लीज गुरु चौधरी को दे दीजिए। अरे छोटे चौधरी, ये लीजिए, आपकी माँ घर जा सकती हैं आप। यहाँ गुरु चौधरी को छोटे चौधरी संबोधित किया जाता है और ये पुष्टि होती है कि कुसुम जी घर जा सकती हैं। पर यह फाइल तो कंपाउंडर, हमारा मतलब है कि डॉक्टर रूहानी लाने वाली थी ना। एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है जहां कंपाउंडर और डॉक्टर रूहानी के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं है, जो शायद जानबूझकर किया गया है। जी, उन्होंने ही मुझे ये फाइल आपको देनी कही थी और चली गई। डॉक्टर रूहानी का अचानक चले जाना और फाइल कंपाउंडर को देना एक रहस्यमय मोड़ लाता है। ओके, कंपाउंडर वहां चली गई। ये वाक्य स्थिति की अनिश्चितता को और बढ़ाता है। देवी मैया, आज गुरु ने सबकी तरह मुझ पर इल्जाम लगा दी। यहाँ एक बहू, शायद जसली बहू, अपनी पीड़ा व्यक्त करती है कि गुरु ने उस पर भी इल्जाम लगाया है। वो कहता है कि मैं आंटी जी के सामने ना आऊं, पर मेरे यूं दूर जाने से क्या उनका दुख, उनका गुस्सा कम हो जाएगा? बहू के भीतर का दर्द और सवाल कि क्या दूरी बनाने से समस्या हल होगी? माँ से दूर रहने को बोला था, ये तो हॉस्पिटल से ही निकल गई। यहाँ साफ होता है कि आंटी जी, कुसुम जी को घर से दूर रहने को कहा गया था, पर वो हॉस्पिटल से ही निकल गई। जो हुआ उसका हल निकालने के बारे में नहीं सोचा। कैसे सोचेगी? हमेशा खुद को सही समझने की आदत जो है। अच्छा ही हुआ चली गई। बहू का ये कथन आंटी जी के हठी स्वभाव और समस्या समाधान की बजाय खुद को सही मानने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करता है। मैं जानती हूँ देवी माँ, अच्छा बुआ, जो हुआ मुझे सब मंजूर है देवी माँ। बहू अपनी व्यथा देवी माँ से कह रही है, जो उसकी गहरी पीड़ा और लाचारी को दर्शाती है। अपने आप को सही या गलत साबित करने की जरूरत नहीं है मुझे देवी माँ। मैं तो बस आंटी जी का दर्द कम करने की कोशिश करना चाहती हूँ देवी माँ। बहू का निस्वार्थ भाव और आंटी जी के दर्द को कम करने की इच्छा सामने आती है। आज उनकी बहू ने उनका विश्वास, उनके सपने, उनकी उम्मीद सब तोड़ दी। बहू को लगता है कि उसने आंटी जी का विश्वास तोड़ा है। जो दत्त मैंने उन्हें दिया है उसकी दवा की मैं ही हूँ, पर दूर रह के उन्हें आराम कैसे दूंगी मैं? बहू का मानना है कि उसने जो चोट पहुंचाई है उसकी दवा भी वही है, पर दूर रहकर कैसे इलाज करेगी? वो लाख नजरें फेले, लेकिन मैं उनके पास जरूर जाऊंगी। उनके मन से ये दर्द दूर करके ही रहूंगी मैं। अम्मा, ये क्या? जैसे अपने साम्राज्य का बाहुबली ढूंढा है तुमने, उसी तरह हमारी इस कुर्सी का उत्तराधिकारी भी ढूंढना होगा नागेश्वर। हम इस घर में अपने पद का त्याग करते हैं। आज़ादी चाहिए ना तुम लोगों को, तो लो, हम परंपराओं और मर्यादाओं की सारी बंदिशें हटाते हैं। अम्मा, परंपराओं और मर्यादाओं को तोड़कर सत्ता छोड़ने की बात कर रही हैं, जो घर में बड़े बदलाव का संकेत है। अम्मा, बात कुसुम जी की जिंदगी की थी, उनकी जान पर बनी हुई थी। बस उसी जान को बचाने के लिए छोटी बहुरिया ने घर की दहलीज को लांघने का फैसला किया। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि कुसुम जी की जान बचाने के लिए छोटी बहू ने घर से बाहर जाने का फैसला लिया था। अपनी मम्मी जी को कमरे में ले जाओ जस्सी बाबू, हम ले जाते हैं। चलिए माँ। जसली बहू अपनी मम्मी जी को कमरे में ले जाती है, जो एक देखभाल करने वाले और जिम्मेदार सदस्य का रोल निभा रही है। गुरु बाबू, अपनी माँ को कमरे में पहुंचाने से पहले हमें ये तो बता दो कि तुम्हारी पत्नी और इस घर की छुटकी बहुरिया कहाँ है? दादी, जो घर की एक प्रभावशाली सदस्य है, गुरु से उसकी पत्नी छोटी बहू के बारे में पूछती है। हमारे घर की सारी परंपराएं तोड़कर खुद कहाँ गायब हो गई वो? दादी छोटी बहू के घर की परंपराओं को तोड़ने पर नाराज है। हम तुमसे पूछ रहे हैं, छुटकी बहुरिया कहाँ है? जवाब दो। दादी का गुस्सा और सवालिया तेवर। हमें नहीं पता है। गुरु का जवाब, मैं यहाँ हूँ दादी। इस घर की दहलीज जरूर लांघ सकती, लेकिन रिश्तों के बंधन नहीं तोड़ सकती। छोटी बहू का शक्तिशाली उत्तर, जो उसके घर के प्रति निष्ठा और रिश्तों के महत्व को दर्शाता है। आंटी जी की दवाई लेने गई थी। अगर तुम्हें लगता है कि छोटी सी टकरार की वजह से मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी, तो तुम गलत हो रहे हो। ना मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और ना ही अपनी जिम्मेदारियों को। छोटी बहू स्पष्ट करती है कि वो केवल दवाई लेने गई थी और वो घर नहीं छोड़ रही, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। हम तुमसे कहे थे हमारी माँ के सामने मत आना, उनकी तबीयत खराब होती है। दादी का छोटी बहू को आंटी जी के सामने ना आने का आदेश, जो परिवार के अंदरूनी तनाव को दर्शाता है। कुछ नहीं होगा उन्हें। हे रहना मजनू, क्या गुस्से कर रहे हो?
छोटी बहू का जवाब, जो दादी की चिंता को कम करने की कोशिश करती है। दादी जी, हॉस्पिटल में पहले ही स्टाफ की कमी है और यहाँ के लिए कोई नर्स नहीं थी, इसलिए मेरे सीनियर डॉक्टर ने ना मुझे आंटी जी की देखरेख का जिम्मा दिया है। छोटी बहू बताती है कि वो हॉस्पिटल में नर्स की कमी की वजह से आंटी जी की देखभाल कर रही है। दादी जी, डॉक्टर बहू लाने का फायदा हुआ ना? ये सवाल छोटी बहू के डॉक्टर होने के पेशे और उसके परिवार के लिए उसके योगदान को उजागर करता है। आंटी जी, सास बहू का रिश्ता ना सही, लेकिन कम से कम एक डॉक्टर और एक पेशेंट के रिश्ते नाते तो मेरा कहना मान लीजिए। छोटी बहू आंटी जी से डॉक्टर पेशेंट के नाते ही सही उसकी बात मानने का आग्रह करती है। चलिए आंटी जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है और आराम भी तो करना है। आंटी जी को दवाई देने और आराम करने के लिए प्रेरित करती है। मेरा चेहरा देखने की नौबत नहीं आएगी आपको, मैंने चेहरा ढक लिया है। आंटी जी शायद अपनी नाराजगी छुपाने के लिए अपना चेहरा ढक लेती हैं, लेकिन आपको मेरे हाथ से दवाई जरूर लेनी पड़ेगी। छोटी बहू का दृढ़ निश्चय कि आंटी जी उसकी दवाई लेंगी। बीमार बच्चों को कैसे संभालना है हम डॉक्टर्स को ही सिखाया जाता है। जब तक आप ये दवाई नहीं ले लेते ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहू अपनी डॉक्टरी शिक्षा का हवाला देते हुए आंटी जी को दवाई लेने के लिए विवश करती है। चलिए मुंह खोलिए। शाबाश। छोटी बहू आंटी जी को दवाई पिलाती है। तुम्हारा ये जोर जबरदस्ती का इलाज हमारे मन का घाव कभी नहीं भर सकता। आंटी जी का दर्द कि ऊपरी इलाज से मन का घाव नहीं भरेगा। मुझे कोई प्यार नहीं करना। जैसे ही भाभी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो हमारा दिखावा भी बंद हो जाएगा। यहाँ एक और बहू, शायद जसली बहू, अपनी असुरक्षा और मन की कड़वाहट व्यक्त करती है कि जैसे ही भाभी छोटी बहू प्रेग्नेंट होगी उसका दिखावा बंद हो जाएगा। हमारे रिश्ते का ना कोई घर था, ना है और ना ही कभी होगा। बहू का ये कथन उसके अपने रिश्ते की अनिश्चितता और अकेलेपन को दर्शाता है। वहां आने के बाद हम तो उसे कहते हैं, तुम रोने से रिश्ता तोड़ दो बेटा। ये वाक्य किसी पुरानी घटना का जिक्र करता है जहां किसी को रिश्ता तोड़ने के लिए कहा गया था। कहे थे ना हमारे रास्ते में मत आना, अब लग गई ना चोट। ये किसी को चेतावनी के रूप में कहा गया है और अब उस चेतावनी का असर दिख रहा है। ओ, अपनी नाराजगी इस बेचारे बॉक्सिंग बैग पर क्यों निकाल रहे हो? मुझ पर निकालो। गुरु अपनी नाराजगी बॉक्सिंग बैग पर निकालने के बजाय उस पर निकालने को कहता है जो उसके अंदर के तूफान को दर्शाता है। पर तुम्हारे हर जज्बातों पे पहला हक तो मेरा है ना? ये वाक्य गुरु के अपने प्यार और अधिकार को व्यक्त करता है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। ये एक प्रेम गीत का हिस्सा है जो गहरी भावनाओं को व्यक्त करता है। अरे आंटी जी, आप हमको लगता हम गलत टाइम पे आ गए। नहीं, एक नया किरदार, शायद कंपाउंडर या कोई और, अचानक आकर माफी मांगता है। कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाते हैं। स्थिति को समझते हुए वो चला जाता है। जी मामी जी, नए नए ब्याह पति पत्नी हैं आप। यहाँ मामी जी को संबोधित किया जाता है और नए विवाहित जोड़े के बारे में बात होती है। हमारे कंधे में ना आपको ऐसा ताका जाके करना शोभा नहीं देता। ये वाक्य किसी की गुप्तचर वृत्ति पर कटाक्ष है। एक काम कीजिए ना, आप सीसीटीवी कैमरा लगवा लीजिए। व्यंग्यात्मक सलाह कि अगर जासूसी करनी है तो कैमरा लगवा लो। नहीं, फिर आपको पल पल की खबरें नहीं। बात को आगे बढ़ाते हुए कि फिर पल पल की खबर कैसे मिलेगी? छोटी बुनिया, हम तो तुमसे कुछ पूछने आए थे। हम पूछने आए थे कि आज नहीं, सच के कल नहीं, परसों पता नहीं। अब वो भूल गए होंगे लगता है। अब भूल गई, अब हम अकेले हैं। शायद आंटी जी के भूल जाने का जिक्र है और ये कि अब वो अकेली हैं। पूछो जो तुम्हें पूछना था। छोटी बहू गुरु को पूछने के लिए कहती है, ये क्या खेल खेल रही हो हमारी माँ के साथ? गुरु छोटी बहू पर अपनी माँ के साथ खेल खेलने का आरोप लगाता है। मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, मैं तो बस उनका इलाज कर रही हूँ और वो भी उनकी आंखों के सामने। छोटी बहू अपने काम को सही ठहराती है। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए गुरु। छोटी बहू गुरु से समर्थन मांगती है। हमारा साथ चाहिए? गुरु का जवाब जो शायद अनिच्छा दिखाता है। आंटी जी का भरोसा टूटा है और जब भरोसा टूटता है ना तो बहुत गुस्सा भी आता है और दर्द भी होता है। छोटी बहू आंटी जी की मनोदशा का विश्लेषण करती है। और का इलाज है इस दर्द का? गुरु का सवाल। टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ना होगा, तभी तो आंटी जी ठीक हो पाएगी। छोटी बहू समाधान बताती है। विश्वास जीतना है उसे वापस तोड़ने के लिए। गुरु की प्रतिक्रिया, नहीं कंपाउंडर, माँ एक बार ये दर्द सह चुकी है, वापस नहीं सह पाएगी। कंपाउंडर, शायद जसली बहू अपनी माँ के दर्द की बात करती है। तुम रहने दो। और हाँ, जैसे अब तक खुद को संभालते आए हैं ना, अपनी माँ को भी संभाल लेंगे। गुरु कंपाउंडर को आश्वस्त करता है कि वे अपनी माँ को संभाल लेंगे। गुरु प्लीज मुझे एक मौका दे दो। देखो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। चलो दिया वक्त। कितना वक्त? 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना? बोलो कितना वक्त चाहिए? कंपाउंडर समय सीमा पूछती है। माफ करना कंपाउंडर, अपनी जिंदगी के साथ हम 100 बार रिस्क ले ले, पर अपनी माँ की जान हमें अपनी जान से भी प्यारी है, उसके साथ कभी कोई रिस्क नहीं लेंगे हम। गुरु अपनी माँ की जान को सबसे ऊपर रखता है। क्या नहीं करे, हमारी बात समझिए अम्मा, हम आपके खिलाफ नहीं गए थे, बस इस घर को बचा रहे थे। शायद कंपाउंडर अम्मा से बात कर रही है और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही है। बेटे तो माँ के आगे बीवी के भी नहीं हो पाते। ये वाक्य माँ और बेटे के रिश्ते की प्राथमिकता को दर्शाता है। आप जानती हैं नीलामी के बाद क्या हुआ था?
एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र जो परिवार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी थी। हम 100 फोन किए बंटी और गुरु को, एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया वो। पता है क्यों? कंपाउंडर बंटी और गुरु के ना उठाने पर नाराज है, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने काम को उनकी माँ से ज्यादा तवज्जो देंगे, उनको वापस बुला लेंगे। कंपाउंडर का शक है कि बंटी और गुरु उसे काम को प्राथमिकता देने वाला मानते हैं। अम्मा, इसलिए हमें सबके सामने कुसुम जी का पक्ष लेना पड़ा। कंपाउंडर अम्मा को बताती है कि उसे कुसुम जी का पक्ष क्यों लेना पड़ा। आप अपने बेटे पे शक कर रही हैं। कंपाउंडर अम्मा से गुरु पर शक करने का सवाल करती है। नहीं, चलिए उठिए और अपना पद संभालिए। अम्मा शायद किसी पद से हटी हुई थी और अब उसे संभालने को कहा जा रहा है। अम्मा, इस घर में ना आपकी जगह कोई ले पाया है और ना ही कोई ले पाएगा। आइए अपने आसन पे बैठिए। ये वाक्य अम्मा के महत्व और स्थान को दर्शाता है। गुरु, ये टीटी की बेटी भी जरूरत से ज्यादा खतरनाक होते जा रही है। शायद अम्मा छोटी बहू टीटी की बेटी को खतरनाक मानती है। इधर उधर कान लगाना ना बंद कर दीजिए आंटी जी, अगर मैंने इलाज किया ना तो सुनाई देना भी बंद हो जाएगा। छोटी बहू आंटी जी को ताने मारती है, शायद उनकी जासूसी की आदत पर। बंटी, गुरु, ए त्रिपुरारी, अरे कहाँ मर गए सब, बाहर आओ। कोई गुरु और बंटी को पुकारता है। जी जीजाजी बुला रहे हैं, हटो। एक जवाब कि जीजाजी बुला रहे हैं। अम्मा ने जिस पद का त्याग किया था आज फिर पूरे मन से उसे ग्रहण करने वाली है, और आज रात अम्मा के इस फैसले को हम एक जश्न की तरह मनाएंगे। इसीलिए आज पूरा परिवार एक साथ इस उत्सव में शामिल होगा और उस जश्न की तैयारी की जिम्मेदारी हम गुरु और छोटी बहुरियों को देते हैं। आसन ग्रहण करने के बाद अम्मा इस घर की बहुरियों के लिए कुछ नए नियम बनाएंगे। पुराने नियम जो के त्यों रहेंगे या बदलेंगे, ये भी आज रात ही पता लगेगा। तो गुरु और छोटी बहुरियां इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो। जय जय शिव शंकर, काटा लगे न शंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया, गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे लिया। ये एक भावुक गीत है जो प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। इश्क जुनूनी, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर। शो का समय और चैनल दर्शकों को जानकारी देता है।